हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये दिन था गुरुवार का और तारीख थी 9 जनवरी। तो दोपहर का टाइम था, तो मैं ये बनाना था खाना। तो खाने में आज मैं बना रही थी पालक पनीर की सब्जी। तो वही मैं आपको दिखा रही थी। मैंने प्याज कट कर लिए थे और लहसुन भी और टमाटर भी ले लिए थे। तो वही बस सब्जी बना रही थी। तो उसके लिए बस मैंने पहले प्याज लाल कर दिए थे। उसके बाद प्याज थोड़े लाल हो गए थे तो उसमें मैंने डाल दी थी लहसुन। फिर लहसुन भी थोड़ी लाल हो गई तो उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिए। फिर टमाटर थोड़े सॉफ्ट कर लिए थे। उसके बाद मैंने इसकी पीस लिया था, इसको यानी सबको, टमाटर प्याज इनको लहसुन को सबको पीस लिया था। उसके बाद फिर थोड़ा सा तेल डाल के और ये जो मैंने पीस के रखे थे वो मैंने डाल दिए। और ऊपर से मैंने नॉर्मल से सिंपल मसाले मैंने इसमें डाल दिए, नमक मिर्ची और हल्दी। और नमक मैं नहीं डालती पालक पनीर की सब्ज़ी में, हमेशा नमक लास्ट में ही डालना चाहिए। क्योंकि नहीं तो क्या होता है कि जो पालक में अगर पहले नमक डाल देते हैं उसके बाद फिर उसकी भुनाई करते हैं ना, तो कहते हैं सब्ज़ी थोड़ी कड़वी सी लगती है, पालक थोड़ी कड़वी सी लगती है। और अगर लास्ट में डालते हैं तो उससे क्या टेस्ट भी अच्छा आता है और पालक की सब्ज़ी कड़वी भी नहीं लगती है। तो इसके लिए मैं हमेशा नमक, यानी जब बुनाई करती हूँ उस टाइम मैं नमक नहीं डालती हूँ। फिर बाद में जब बिल्कुल अच्छी तरीके से उसकी पालक डाल के उसकी बुनाई हो जाती है उसके बाद मैं इसमें बिल्कुल यानी लास्ट में ही मैं इसमें डालती हूँ नमक। तो मैंने पहले प्यूरी जो बनाई थी उसकी भी मैंने अच्छी तरह करके बुनाई कर दी थी पालक की और उसकी। उसके बाद बुनाई हो गई थी तो बाद में देखो मैंने पनीर डाला। पनीर डालने के बाद में मैंने इसमें नमक डाला है और नमक डालने के बाद फिर मैंने इसमें डाला है गरम मसाला और थोड़ा सा ये जो किचन किंग मसाला होता है वो मैंने इसमें डाला है। और बस ये सब्ज़ी बन गई थी। इसको अभी ज़्यादा नमक डाल दिया है तो इसके लिए अभी बस ज़्यादा नहीं पकाएंगे, ये बस नॉर्मल 2 मिनट भी बस पकाएंगे। तो यहाँ पे देखो सब्ज़ी मेरी बन के हो गई थी रेडी। उसके बाद फिर मैंने रोटियां भी बना दी थी क्योंकि जानवी के पापा आ गए थे तो मैंने जल्दी फिर रोटियां बना के उनको दे देती। उसके बाद का ये वीडियो है। तो इधर मैं कर रही हूँ किचन की जो क्लीनिंग है वो मैं कर रही। तो बर्तन भी पड़े हुए थे थोड़े और जानवी भी आ गई थी, सबने यानी खाना खा लिया था। उसके बाद का ये टाइम है, करीबन 3:30 हो गए थे। तो यहाँ पे जो बर्तन भी पड़े हुए थे मैंने वो भी किए नहीं थे, टाइम नहीं हो पाया था। तो फिर उसके बाद मैंने कहा सब कुछ हो जाए तो लास्ट में करूँगी। तो इधर जानवी ने भी खाना खा लिया था तो मैंने कहा चलो जो भी पड़े ये कप प्लेट्स वगैरह सब धो के और अपना रख देती हूँ। साथ साथ ही फिर जो गैस भी है वो भी क्लीन कर दूँगी। तो यहाँ पे बस वही कर रही थी। और जानवी भी बस अभी उसका क्या टाइमिंग थोड़ा लेट है, 3:30 बजे आती है वो। और सुबह जाती भी जल्दी है, भव्य से जल्दी जाती है और आती उससे लेट है क्योंकि उसका क्या है स्कूल काफ़ी ज़्यादा दूर है तो इसकी वजह से उसको लेट हो जाता है काफ़ी। तो आती है 3:30 बजे, उसके बाद खाना खाती है। तो यानी 4 तो ऐसे ही डेली के हो ही जाते हैं 4 तो, क्योंकि खाना खाए बैठे कपड़े वपड़े चेंज करे तो 4। और जब तक वो खाना नहीं खाती तो मैं भी फिर लेट नहीं पाती हूँ क्योंकि उसको बिल्कुल यानी गरम गरम खाना चाहिए होता है। ठंडी में तो उसको गर्म ही, गर्मी में तो फिर भी क्या है ठंडी रोटी खा लेती है, लेकिन क्या है जब ठंडी है तो उसके लिए पापा को भी फिर गर्म ही देती हूँ और इसको भी फिर। और मोस्ट ऑफ क्या है जानवी की दादू और जानवी दोनों साथ में ही खाते हैं तो दोनों के लिए फिर साथ में बना देती हूँ रोटियाँ। और पहले जानवी के पापा पहले खाते हैं तो उनके लिए फिर पहले बना देती हूँ। तो यानी 2-3 बार तो समझ ही लो मेरे घर में मुझे रोटी बार बार बनानी पड़ती है सबके लिए, यानी गरम गरम एक एक के लिए बनानी पड़ती है। तो जिस हिसाब से टाइम सेट होता है उसी हिसाब से ही फिर बना देती हूँ। तो उसके बाद ही फिर मैं जो भी क्लीनिंग का काम है फिर बाद में ही करती हूँ क्योंकि फिर बार बार वही रोटी बनाओ फिर वापस वही गंदा होना ही है। इसके लिए मैं सोचती हूँ सबसे लास्ट में जब सबका खाना वगैरह सब हो जाएगा उसके बाद ही जो भी क्लीनिंग का काम है वो करूँगी। तो इसके लिए फिर सबका हो गया था तो फिर मैंने बर्तन भी कर दिए थे। उसके बाद मैंने आज गैस की भी धुलाई कर दी क्योंकि ये पालक की सब्ज़ी बनाई थी उसकी वजह से क्या पूरा गैस गंदा हो गया था जब उसकी भुनाई की थी। तो मैंने कहा अच्छी तरह करके धुलाई कर देती हूँ। तो मैंने अच्छी तरह करके गैस को भी धो दिया, बाद में फिर मैंने कपड़े से फिर पोंछ भी दिया था जैसे जल्दी सूख जाए। उसके बाद फिर थोड़ी देर हमने रेस्ट की। बाद में ये टाइम है फिर शाम का। तो यहाँ पे दूध कल का ही पड़ा हुआ था, कल का उबाला ही नहीं था, रह गया था उबालना तो वो भी मैंने अभी उबाल दिया। और साइड में मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी है। और उसके बाद फिर चाय पत्ती हो गई थी ख़त्म तो मैंने कहा चलो इसको अभी डब्बे में डाल के रख देती हूँ। और मंगा ली थी मैंने अभी सामान, तो महीने का जो मंगाती हूँ वो मंगाया नहीं था, लेकिन क्या चाय पत्ती इस बार 1 महीने से चली नहीं, पहले ही ख़त्म हो गई। इस बार चाय ज़्यादा बनी थी तो इसके लिए पहले ही ख़त्म हो गई तो फिर मैंने एक्स्ट्रा इनको बोल के मंगा ली थी। तो मैंने सोचा अभी इसको भी डब्बे में डाल के रख देती हूँ
थोड़े छोटे डब्बे में डाल देती हूँ, बाकी जो होती है वो मैं फिर बड़े डब्बे में डाल के उसको रख देती हूँ। और तब तक क्या हुआ था कि जो दूध आता है दूसरा वो भी आ गया था। तो इतना सारा दूध इकट्ठा हो गया, क्योंकि क्या अभी बच्चे 1-2 दिनों से खाना लेट खाते तो फिर रात को पीते ही नहीं है, और सुबह में तो उनको स्कूल की भागा दौड़ी होती है तो उनको अच्छा भी नहीं लगता, बोलता नहीं पीना हमको जल्दबाजी में। और भावे तो फिर भी हमारा पी लेता है, उसको तो मैं डांट के भी पिला देती हूँ, लेकिन क्या जानवी हमारी बहुत वो है, वो पीने की उसको घी भी नहीं चाहिए, घी नहीं खाएगी, दही नहीं खाएगी, दूध उसको पता नहीं कि दूध की चीज़ों से पता नहीं एलर्जी है बहुत, यानी कम खाने की करती है। उसको मैं ज़बरदस्ती यानी देती हूँ तो ही वो खाती है, या दूध भी ज़बरदस्ती देती हूँ तो ही पीती है। तो इसके वजह से फिर दूध भी काफ़ी सारा इकट्ठा हो गया था, तो मैंने कहा चलो इसको उबाल के तो रख दूँ, नहीं तो क्या फट जाएगा फिर बेकार हो जाएगा। इससे अच्छा नहीं तो खीर वगैरह बना दूँगी, तो वो क्या सब शौक से खा लेते हैं। तो इसके लिए मैंने सब यानी जो भी दूध था वो आया था वो भी मैंने उबाल दिया था। और फिर बाद में हमने चाय भी बन गई थी तो हमने चाय पी ली थी। उसके बाद फिर वही मैं करने लग गई थी इधर पूजा अपनी, जो डेली का मेरा है। चाय पी के मैं सीधा पूजा ही करती हूँ, क्योंकि टाइमिंग कितना हो ही जाता है, 7 हो जाते हैं, 7:15। तो उसके लिए मेरा, और अभी के ठंड की वजह से सूरज भी जल्दी छुप जाता है तो जल्दी रात पड़ जाती है, तो मैं 7 बजे करीब यानी पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं कर रही थी, दिया जला रही थी। एक मैंने तुलसी का जला दिया था, एक इधर जो मंदिर का मैं जलाती हूँ डेली वो मैंने जला दिया था, और अगरबत्ती भी यानी कर देती हूँ। उसके बाद बस वही जो मेरा डेली की जो मेरी पूजा होती है नॉर्मल सी, वही मैं इधर कर रही थी। और बच्चे अपना टीवी भी देख रहे थे और पढ़ाई भी कर रहे थे। और भव्य हमारा वो शैतान हो गया, वो अपनी मस्ती में लगा होता है, वो तो बस चाय पी के अपना घूमने निकल जाता है, मस्त यानी खेलने चला जाता है। और जानवी अपना कर रही थी उधर पढ़ाई, और मैंने तब तक कर ली थी अपनी पूजा। तो क्योंकि खाना भी बनाना था फिर, और आज भी बच्चों ने चाय से कोई नाश्ता खाया ही नहीं था, तो बोला कि जल्दी खाना ही बना दो, तो इसकी वजह से फिर मैंने फटाफट पूजा करके और जल्दी खाना बना देती हूँ। और ठंड में क्या भूख भी ज़्यादा लगती है, तो इसके वजह से मैंने सोचा जल्दी फिर खाना फटाफट पूजा करके अपना खाना बना देती हूँ। उसके बाद फिर मैंने खाना बना दिया था, और खाने में ज़्यादा तो मैंने कुछ बनाया नहीं था, दाल चावल बना दिए थे बच्चों के लिए, और भिंडी आलू तल दिए थे थोड़े से, तो उन्होंने फिर वही खा लिया था। और उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी इधर कपड़े प्रेस करने के लिए, क्योंकि क्या जानवी के पापा तो लेट आते, तो मैंने बच्चों को तो खिला दिया था खाना। मैंने कहा वो आएंगे तो फिर बाद में गरम गरम रोटियां जब भी बोलेंगे तब मैं बना लूँगी, और तब तक जो फ्री टाइम मेरा है मैं रोज़ ऐसे ही करती हूँ उनका, यानी लेट आते हैं तो जब तक वो आते तो मैं तब तक जो भी मेरा एक्स्ट्रा के काम होते हैं, कपड़े प्रेस करना, लपेट के रखना, वो मैं बीच में कर देती, तो ये भी मेरा काम हो जाता है। तो यहाँ पे बस मैं अपना फटाफट से करके अपना कर रही थी कपड़े प्रेस, और बच्चे दोनों बैठे थे, उन्होंने खाना खा लिया था और अपना देख रहे थे टीवी, उनकी पढ़ाई भी हो गई थी तो अपना टीवी देख रहे थे। तो बस अभी मैं करूँगी प्रेस, और वीडियो का भी एंड यहीं पर करती हूँ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पर नए विजिट करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।